आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जूनियर स्टडी जोन में। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे माध्यक के बारे में। माध्यक निकालने का सूत्र क्या होता है या माध्यक किसे कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं माध्यक। देखिए, मैंने पहले से लिखा था माध्यक बराबर होता है एक n/2 व n/2 + 1। ये एक माध्यक निकालने का आप लोग देखेंगे तो दो सूत्र है। बट पहले सूत्र में जब संख्या हम लोगों का n सम हो, n मतलब सम मतलब तो आप समझते होंगे जो संख्या दो या किसी और संख्या से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और दूसरा माध्यक निकालने का सूत्र है n + 1/2। n क्या हो जब विषम संख्या हो, यानी हम लोग का जो संख्या दिया गया है, आंकड़ा दिया गया है, वह विषम होगा तो हम लोग दूसरे वाले फॉर्मूले पे माध्यक निकालेंगे। और पहले वाले फॉर्मूले पे माध्यक निकालने के लिए संख्या हम लोग का सम संख्या होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे हमारे पास आंकड़ा है 3, 1, 7, 5, 6। इस संख्या का हम लोगों को निकालना है माध्यक। तो देखिए, माध्यक तभी हम लोग निकाल सकते हैं जब संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में, यानी संख्याओं को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखेंगे तभी बनेगा माध्यक। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखने पर, यानी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखने पर संख्याओं क्या करेंगे हम लोग, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम में मतलब सबसे पहले छोट, तो इसमें सबसे पहले छोट क्या है, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अब n बराबर हम लोग लिखेंगे कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्या है। 5 क्या है, एक विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। इसलिए हम लोग माध्य निकालने का कौन से फॉर्मूले बनाएंगे, ये फॉर्मूला पे माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, n + 1/2। n क्या हो, जब हम लोग का विषम संख्या रहेगा तब हम लोग इस फॉर्मूले बनाएंगे। तो हमारा संख्या अभी क्या आया था, गिने थे हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 संख्या था तो विषम संख्या हो गया। तो इसका माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक कौन से फॉर्मूले पे निकलेगा, माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, n + 1/2 व चर मान। देखिए, ये हम लोगों का n कितनी है संख्या था, n कितना था, 5 + 1/2 व चर मान। अब देखिए 5 ये कितना हो जाएगा, 6/2 व चर मान कितना हो जाएगा, ये 2 × 2, 2 × 3 = 6, यानी 3 व चर मान। अब हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों ने संख्याओं को बढ़ते या घटते क्रम में लिखा था वह 3वां चर मान क्या है। जैसे अभी देखिए, इसको लिखा था हम लोगों ने संख्या को बढ़ते क्रम में, तो तीसरा क्या है इसका चर मान, आगे से गिनेंगे 1, 2, 3। तीसरा चर मान क्या है, 5 है। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 3वां चर मान क्या है, 5। हम लोगों का इस सवाल का माध्यक निकल गया। चलिए एग्जाम्पल हम लोग दूसरा लेकर समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, पहले आपको बताया था कि संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए या तो घटते क्रम में लिखिए। चलिए हम लोग संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखने पर, बढ़ते क्रम लिखने पे क्या होगा, सबसे पहले छोटा होता है। तो सबसे पहले छोटा हम लोग क्या है, 1 है, फिर क्या है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। अब हम लोग संख्या गिन लेते हैं। n बराबर कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। n बराबर कितना है, 6। यह 6 क्या है, हम लोगों का सम संख्या है, सम संख्या। तो सम संख्या को निकालने का भी मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या होता है सम संख्या निकालने का फॉर्मूला, अब लिखेंगे माध्यक। माध्यक बराबर क्या है, चूंकि हम लोग का n सम संख्या है तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है n/2 व n/2 + 1।
व चरमान। देखिए n/2 n कितना है 6/2 व 6/2 प्लस 1 व चरमान। देखिए 6/2 करेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, फिर ये भी हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी 3 प्लस 4 ये हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 बराबर, ये 3 है प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 चरमान। अब देखिए 3वां और चौथा चरमान क्या है, हम लोगों ने संख्याओं को बढ़ते या घटते क्रम में, अब ऊपर वाले संख्या से मतलब नहीं है। जब भी आप माध्यक निकालेंगे तो बढ़ते या घटते क्रम में लिख देंगे तो यही आंकड़ा पे हम लोग का सवाल बनेगा। तो अभी क्या आया था 3 व चौथा। तीसरा में हम लोग संख्या देख लेते हैं क्या है 1 2 3। तीसरा में क्या है संख्या हम लोग का 3 है, प्लस अब देखिए चौथा देखना है तो क्या 1 2 3 4, चौथा में क्या है 5 है, तो 3 प्लस 5 बटे में 2। अब करेंगे तो 3 प्लस 5 बराबर कितना होता है 8/2, 2 एकम 2, 2 चौके 8 बराबर क्या हो गया 4। हम लोग का ये क्या बन गया माध्यक। इस तरह से हम लोग माध्यक निकालते हैं। अगर आपको बहुलक के बारे में जानना है तो आप कमेंट में कीजिए, हम लोग उसके बारे में बता देंगे। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू फॉर